गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ कंडक्टिविटी मीटर। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि कंडक्टिविटी मीटर क्या होता है, ये किस तरीके से लेयर सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कंडक्टिविटी मीटर, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है। याद रखिएगा, कंडक्टिविटी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी बेसिकली हमें ये बताती है कि कोई सॉल्यूशन कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब अगर किसी सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो ये जरूरी है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा आयंस प्रेजेंट रहेंगे उतना ही अच्छा जो मेरा सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी होगी। इसीलिए जो मोस्ट कंडक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्ट्स, एसिड, बेसेस, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वाटर की कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है बिकॉज इसमें मिनिमम नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं आपका एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर को, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक्वस लेयर जो होती है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है देन ऑर्गेनिक लेयर। अगर हम बात करें यूनिट्स की, तो कंडक्टिविटी को जो मेजर करने की यूनिट है वो है सीमेंस पर सेंटीमीटर। जैसे सॉल्ट की हम बात करते हैं NaCl सॉल्ट, ये ब्रेक होके Na+Cl आयंस बनाता है। एसिड HCl ब्रेक होके H+Cl- आयन बनाता है। बेस कॉस्टिक ब्रेक होके Na+OH- आयंस बनाता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आपकी कंडक्टिविटी हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं आपका कंडक्टिविटी मीटर में। ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स की कि कितने तरीके से कंडक्टिविटी मेजर की जाती है, तो ये दो तरीके का रहता है। पहला होता है आपका कॉन्टैक्टिंग कंडक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज इंडक्टिव कंडक्टिविटी। कॉन्टैक्टिव कंडक्टिविटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें इस डायग्राम को आप गौर से देखिए। ये जो आपने दो सेंसर्स यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, ये दोनों सेंसर्स, ये दोनों के दोनों सेंसर्स आपके डायरेक्टली जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसके सॉल्यूशन में डिप्ड है। बोथ सेंसर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द मीडियम हुज कंडक्टिविटी इज टू बी मेजर्ड। लेकिन इंडक्टिव टाइप में आप ये देखिए, ये जिस भी सॉल्यूशन का आपको मेजर करना है इसमें आपके जो ये हैं, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इलेक्ट्रोड्स आपके ये जो टॉयलेट्स जैसे बने हुए हैं इन टॉयलेट्स के अंदर प्रेजेंट हैं और ये डायरेक्टली किसी भी तरीके से आपका ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के टच में नहीं आ रहे हैं। आप ऊपर और नीचे इन दोनों के दोनों केसेस में आप बाहर से एक वोल्टेज इंड्यूस करते हैं, उसके हिसाब से आपका अंदर एक करंट फ्लो करती है जो बेसिकली आपकी आयोनिक करंट होती है। तो याद रखिएगा कि कॉन्टैक्टिंग कंडक्टिविटी और इंडक्टिव कंडक्टिविटी में खाली इतना डिफरेंस है कि एक में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डायरेक्टली सॉल्यूशन के टच में आते हैं और दूसरे में आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सॉल्यूशन के टच में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की कंडक्टिविटी मीटर यूज कैसे होता है या फिर ये काम कैसे करता है। तो याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आती है बिकॉज मैक्सिमम हमारे ऑपरेशंस में हमें लेयर सेपरेशन मिलता है, आइदर वो फार्मा कंपनी हो या फिर केमिकल कंपनी हो, बट लेयर सेपरेशन इज़ अ कॉमन प्रिंसिपल जो हमें मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है। इसमें हमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। लाइक मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा जो ओल्ड लेवल के प्लांट्स हैं वहाँ पे सेपरेशन के लिए हम साइड ग्लास यूज़ करते हैं। साइड ग्लास में देख के हम लेयर काटते हैं। बेसिकली जब भी लेयर कटिंग करते हैं तो वहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। एक आपका एक्वस लेयर होता है, देन एक आपका छोटा सा इमल्सन का लेयर आएगा एंड देन आपका ऑर्गेनिक लेयर आता है। कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि एक्वस और ऑर्गेनिक लेयर के में जो कलर का डिफरेंस है
इस डिफरेंस की वजह से हम इजिली सेपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइड ग्लास। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार आपके प्रोसेस में ऐसा रहता है कि एक्वस और ऑर्गेनिक दोनों लेयर्स में कलर डिफरेंस होता ही नहीं है, या फिर दोनों की दोनों लेयर्स आपको देखने में फिजिकल अपीयरेंस में दोनों की दोनों लेयर आपको एक जैसी मिलती है। इन दैट केस अगर आप सेपरेशन करते हो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब आपकी एक्वस लेयर आ गई है और कब आपकी ऑर्गेनिक लेयर आ गई है। तो इसमें क्या चांसेस रहते हैं कि जो आपका एक्वस लेयर जो आपने काटी है उसके साथ में हो सकता है आपका प्रोडक्ट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाए या आपका प्रोडक्ट लॉस हो जाए। बैचेस आपके लाखों रुपए के होते हैं, तो ये जो थोड़ा सा इंपैक्ट होता है मीन्स अगर थोड़ी भी लेयर आपकी ऑर्गेनिक कट के एक्वस में चली गई तो आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। इवन आपके जो ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं आप उन पे भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हैं कि आपके ऑपरेटर ने प्रॉपर तरीके से काम किया है या फिर नहीं किया है, बिकॉज एक ऑपरेटर की एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है कंडक्टिविटी मीटर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंडक्टिविटी मीटर यूज़ कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, जिस भी प्रोसेस में आपको लेयर काटनी है आप उसमें अलग अलग लेयर्स की आप कंडक्टिविटी चेक कराते हैं लैब में। जैसे ही आपके पास में वो कंडक्टिविटी के डाटा अवेलेबल रहते हैं कि कौन सी लेयर की कितनी कंडक्टिविटी है, तो वो डाटा आप अपने वेंडर को प्रोवाइड करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडक्टिविटी डाटा आपका जो वेंडर है वो आपको कंडक्टिविटी मीटर प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कंडक्टिविटी मीटर आपका वर्क कैसे करता है। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। यहाँ पे ये आप देखिए, ये आपका एक पूरा वेसल है। इस वेसल के नीचे ये जहाँ पे सेंसर लिखा हुआ है ये आपका कंडक्टिविटी मीटर लगा हुआ है। आफ्टर दैट इसके नीचे दो वॉल्व्स मैंने बनाए हुए हैं, एक ये वॉल्व और एक ये वॉल्व। एक वॉल्व आपका वेस्ट टैंक की तरफ जा रहा है और दूसरा वॉल्व आपका कलेक्शन लाइन में लगा हुआ है। अब आप गौर से देखेंगे तो आप ये देखिए, ये जो दोनों वॉल्व्स आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों ऑटो एक्चुएटेड वॉल्व्स रहते हैं। इनको सिंबल जैसे ही ये ऊपर से सेंसिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी ये वॉल्व्स आपके ऑपरेट होते हैं। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं आपको स्लाइट ऑटोमेशन से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक, इमल्सन एंड एक्वस। तो सबसे पहले आपका जैसे ही आप सेपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी एक्वस फेज है। तो जैसे ही आपका ये एक्वस फेज नीचे की तरफ आएगा इमीडिएटली ये जो सेंसर नीचे लगा हुआ है ये सेंसर इस एक्वस की कंडक्टिविटी को सेंस करेगा और उसके हिसाब से ये बॉटम में जो एक्सपी लगा हुआ है इसको ओपन करेगा और आपका मटेरियल नीचे की तरफ फ्लो करेगा। ये देखिए डायग्राम, ऐसे आपका एक्वस फेज नीचे की तरफ फ्लो कर गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है उसमें खाली 2 फेजेस बचते हैं, ऑर्गेनिक फेज एंड इमल्सन। नेक्स्ट अगेन जैसे ही आपका ये इमल्सन नीचे की तरफ मूव करेगा ऐसे, वैसे ही आपका अगेन ये वॉल्व उस इमल्सन की कंडक्टिविटी को सेंस करेगा और ऑपरेट होगा और आपका इमल्सन नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही आपका इमल्सन नीचे की तरफ मूव कर गया तो आपका ओनली एक सिंगल लेयर बचती है, ऑर्गेनिक फेज। जैसे ही आपका ऑर्गेनिक फेज आया इमीडिएटली ऑर्गेनिक फेज की कंडक्टिविटी के हिसाब से ये जो बॉटम वाला वॉल्व है जो वेस्ट टैंक में जा रहा है ये वाला वॉल्व क्लोज हो जाएगा और आपका कलेक्शन टैंक वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा। आप ज़्यादा समझने के लिए ऐसे समझिए, ये देखिए ये ऐसे मटेरियल फ्लो किया, देन ये वाला वॉल्व ओपन हुआ और कलेक्शन टैंक से में मेरा मटेरियल जाके ऑर्गेनिक फेज जमा हो गई। मीन्स अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी मेरे दोनों वॉल्व्स ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैं सेट पॉइंट ऐसे डाल के रखता हूँ कि किस कंडक्टिविटी की वैल्यू पे कौन सा एक्सवी या फिर कौन सा एक्चुएटेड वॉल्व ओपन होगा। तो इस प्रोसेस में मेरा किसी भी तरीके से गलती होने का चांस ही नहीं होता है कि मेरा गलती हो, और 1% भी इसमें चांस नहीं है कि मेरी जो लेयर है वो किसी दूसरे वेसल में जाके चली जाए या फिर मेरी लेयर लॉस हो जाए। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व्ड आयंस का, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। सेकंड,
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, आपके जो आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में वो किस तरीके के हैं। अगर आपके इनऑर्गेनिक आयंस है सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कंडक्टिविटी को ज़्यादा अच्छे से अपने में कैरी करते हैं, तो आपके जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी आपको। एंड ये आपके साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो आयंस हैं आपके उनका साइज़ कैसा है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। इस फैक्टर के व्यू पर आपकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर। जितना आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही आपके आयंस जो हैं वो फास्टर तरीके से मूव करेंगे और उतनी ही कंडक्टिविटी आपको बेटर मिलेगी। नाउ अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी मीटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मींस ऑर्गेनिक लेयर एक्वस के साथ में जाने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। सेकंड, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल एरर, मैनुअली जब मेरा ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो गलती होने के जितने भी चांसेस हैं वो सारे के सारे चांसेस इस केस में बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। एंड लास्ट इज इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस एमओसीज, ये अलग अलग तरीके के एमओसीज में अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सी मटेरियल में ये लगाना है उसके हिसाब से आप इसका एमओसी सेलेक्ट करते हैं। सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो याद रखिएगा कि कंडक्टिविटी मीटर लेयर सेपरेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो आपने मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में यूज होते हुए देखा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन विद one more topic of chemical engineering. Till then, goodbye. Have a nice day.